हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। स्टूडेंट्स, इसकी पहले वाली वीडियो में आपने मॉडल पेपर सॉल्यूशन को सीख रहे थे और मॉडल पेपर सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन आप सीख चुके थे। वो था तुम्हारा बुक पैसेज था, बुक से ही पैसेज था। उस पैसेज को आपने सॉल्व किया था। उस पैसेज में 3 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 3 तक। तीनों को आपने सॉल्व किया था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 4 से 8 तक क्वेश्चन है। जबकि इस वीडियो में मैं 4 से 7 ही सॉल्व करवा पाऊंगा। अगली वीडियो में आप उससे ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो मॉडल पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल पर बने रहिए। तो दूसरे क्वेश्चन में 4 से 8 तक है। कितने तक है? 4 से 8 तक। अब 4 से 8 तक है इसमें, तो 4 से 8 में जो हमें क्या करना है, हमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग, यानी दिए हुए में से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 4 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है बी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर। तो इसमें ऑप्शन 4 है। पहला है तुम्हारा ए, और दूसरा है द, तीसरा है तुम्हारा एन, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो चारों में से कौन सा सही है तुम्हारा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका क्वेश्चन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? बिल्कुल सही है, द। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम द की यूज को जान लेते हैं। तो द जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है ये सीखते हैं हम। तो पहले तो द मीन्स होता है वह, ये, वो होता है। ये जो है पहला यूज इसका जो है वो दिस, दैट, या फिर दीज, दोज, इन सबके स्थान पर होता है। द का यूज इन सबके स्थान पर होता है। और जब ये क्या बन रहे होते हैं, ये जब तुम्हारे एडजेक्टिव बन रहे होते हैं, एज अ एडजेक्टिव जब यूज किए जाते हैं तो इनके स्थान पर द का यूज होता है। और दूसरा, अगर किसी चीज से हम परिचित हैं, उसे पुकारना है तो उसके आगे द का यूज होता है। जैसे कि हम किसी चीज से परिचित हैं तो परिचित चीजों के आगे, यानी परिचित नाउन के आगे हम द का यूज करते हैं, नाउन से आगे। तीसरा क्या है? जो चीजें क्या है कि पूरे संसार में एक ही है, उनके आगे हम दा का यूज करते हैं। तो इकलौती चीजों के आगे हम दा का यूज करते हैं। इकलौते नाउन के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, इकलौते नाउन। अब अगला जो है वो कहाँ कर सकते हैं? अब यहाँ जो यूज था दा का, वो एक विशेष प्रकार का यूज था। जैसे कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के आगे दा का प्रयोग करेंगे तो वहां उस एडजेक्टिव वर्ड से उसके आगे कोई नाउन ना यूज हुआ हो। ऐसे एडजेक्टिव के आगे अगर हम दा का यूज करेंगे तो वहां से ये बोध होगा कि वहां की वो पूरे एरिया का बोध कराएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था? पुअर था। पुअर मीन्स होता है गरीब। अब गरीब के आगे मैंने दा यूज कर दिया तो गरीब नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा गरीबों। क्या हो जाएगा? गरीबों। यानी ये पूरे गरीबों की बात करवा रहा है। तो इस तरह से यहाँ ये यूज था। अगर किसी एडजेक्टिव के आगे दा का यूज हुआ है तो वो पूरे अपने पूरे एरियाज के बारे में बोध कराएगा तुम्हें। तो ये रहे दा के यूज। किस तरह से और पूछा जा सकता है आपसे? तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है
इफ यू वर्क हार्ड यू डॉट डॉट पास। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। और ऑप्शन पहला क्या है? ऑप्शन पहला है वुड, और दूसरा क्या है? विल, और तीसरा क्या है? कुड, और जो चौथा है वो क्या है? माइट। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमें चूज करना है। तो ध्यान रखें, जब इफ से जुड़ा हुआ कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में होता है और दूसरा फ्यूचर में होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। अब देखो, अगर ये इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा 100% फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? विल है। क्या है? विल। तो विल जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है? कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ऑब्लिक के साथ, उनको करेक्ट वे रखना है। मतलब एक जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से रखना है। सो यहाँ पे जो है पहला है द रोड ऑफ, फिर उसके बाद है ओवे, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद है रूल्स, और फिर है द, और फिर है मस्ट। तो इनको हमें रखना है करेक्ट वे में, यानी पूरे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इनके लिए रूल का जो सेंटेंस का रूल होता है उसको रख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं सेंटेंस का रूल क्या होता है। क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जैसे फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, तो हम लगाते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये होता है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस को बनाने का। तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इस वाले में देखो, हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्टिव केस कोई है या फिर कोई नाउन सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस एक है बी। बी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, यानी बी हमें सबसे पहले किस में दिख रहा है? 3 ऑप्शन है, तीनों में बी दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मस्ट होता है। तो मस्ट हमें जो दिख रहा है वो 2 ऑप्शनों में दिख रहा है, यानी इन दोनों ऑप्शनों को हम सही मानते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो अब जो मस्ट है उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो है वो यहाँ पे ओबे है। क्या है? ओबे। तो इसके बाद देखो ओबे दोनों में दिख रहा है, यानी अभी भी चांस है कि कौन सा सही होगा। अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आती है। तो ऑब्जेक्ट की बात आती है तो देखो यहाँ पे क्या है? सड़क के नियमों का पालन। इस तरह से कुछ आता है तो हम उन्हें क्या करते हैं? पीछे से, जैसे सड़क के नियमों का, तो यहाँ पे नियम जो आया वो पहले होना चाहिए, यानी रूल्स जो हुआ वो पहले होना चाहिए। अब रूल्स है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द, क्योंकि हमें काफ़ी सारे लोगों को पता है रूल्स, सड़क के नियम क्या होते हैं, हमें भी पता है। तो जो चीज़ें पहले से जानकारी होती है उनके आगे द का यूज होता है, इसलिए द रूल्स होगा पहले यूज। तो देखो कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में जो है वो यूज हुआ है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं, तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है He bought ए ब्यूटीफुल ड्रेस। मैंने एक ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो खरीदी। अब इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन सा वर्ड है ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है वर्ब,
और दूसरा ऑप्शन जो है वो प्रीपोजिशन, और तीसरा जो है वो कंजक्शन, और चौथा जो है वो एडजेक्टिव। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड है ब्यूटीफुल? तो ध्यान रखिए, जो एक नाउन से पूर्व यूज होता है और किसी आर्टिकल के बीच में या फिर किसी डिटरमाइनर के बीच में यूज होता है, वो 100% एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ जो है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है।